नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के 1 to 1 प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में है वो हाल ही में गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन भी चुने गए हैं और उन्होंने काफ़ी काम किया है, खासकर इस ट्राइबल कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए। हमारे साथ चौधरी शाह मोहम्मद हैं जो एडवोकेट भी हैं पेशे से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में। सबसे पहले आपको मुबारकबाद है ग्रेटर जम्मू की तरफ से कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है कि जो गुर्जर कम्युनिटी है, खासकर ट्राइबल नोमैडिक कम्युनिटी है, उसके उत्थान के लिए, उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें। तो सबसे पहले आप ये बताएं क्या रोड मैप है आपके पास उसके लिए। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आने का आज मौका दिया। तो जैसे आपने खुद कहा है कि गुर्जर बकरवाल हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में एक बहुत बड़ा तबका है। जी बिल्कुल। 1991 में इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला था जी। तो उसमें ये था कि उस वक्त हमारी जो, आज भी अगर देखा जाए तो हमारी जो एजुकेशन है, जो परसेंटेज ऑफ एजुकेशन लिटरेसी है, वो हमारी कम्युनिटी में आज भी बड़ी कम है। तो उस वक्त हमारे महसूस अहमद चौधरी साहब जो उस वक्त जो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर थे जी, तो वो बाद में एडीजी रिटायर हुए। फिर वो जहाँ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर भी बने। तो 92 में हमने गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट स्टार्ट किया उनके साथ मिलके। उनमें हमारे साथ और भी काफ़ी पढ़े लिखे और सीनियर लोग थे। तो हमने इस बात के लिए ये सोचा कि अगर हमें एससी स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, लेकिन अगर हमारी कम्युनिटी में एजुकेशन नहीं होगी, तालीम नहीं होगी, तो ये कौम इसका पूरा बेनिफिट नहीं ले सकती। तो हमने ब्रिगेडियर खुदाबख्श साहब के नाम पे एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल स्टार्ट किया उनके चौधरी साहब की सदारत में। तो सब लोग हम मिलके काम करने लगे। उस वक्त 5वीं के बाद फिर ये मिडिल स्कूल हुआ, फिर ये हाई स्कूल हुआ। आज ये हमारे पास इस वक्त 12वीं तक हमारा स्कूल है, 12th स्टैंडर्ड तक 1200 बच्चा हमारे पास है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने एजुकेशन के लिए यहाँ पे क्रिएट किया। तो इसके साथ साथ वहाँ हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल है, मौलाना आज़ाद गर्ल्स मेमोरियल हॉस्टल है। तो हमारा बेसिक काम ये है कि गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी को एजुकेशन की तरफ लेके जाना। हम सारी जो हमारी टीम है या हमारे जो ट्रस्ट के लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, जो ट्रस्टी हैं, हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो नमैड्स, खासकर ये जो बकरवाल लोग हैं घूमने वाले, या ये जो दूधी गुर्जर हैं जिनको अभी इतनी एक्सेस नहीं है एजुकेशन में, इनके बच्चों को लाया जाए, उनको एजुकेशन दी जाए। तो 95 में हमने स्कूल स्टार्ट किया। तो आज आपके सामने जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सामने है। इसके साथ साथ अगर आप दूसरी ट्रस्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारा ब्लॉक है उसकी बात करें तो उसमें हमारे पास एक कल्चर सेंटर है बहुत बड़ा अच्छा। हमारे पास लाइब्रेरी है, हमारे पास बड़े हॉल्स हैं, कॉन्फ्रेंस रूम हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है। बेसिक काम हमारा एजुकेशन का है। तो रिसेंटली मुझे मेरी जो जनरल बॉडी है, मेरे जो रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं या हमारे जो चीफ पैटर्न है डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब, उन्होंने मेरे पे एक फेथ किया है सब लोगों ने और मुझे चेयरमैन मुनअक्कद किया है यूनिवर्सली। मेरे साथ मेरी टीम है, मेरे साथ उसमें सीनियर केएस ऑफिसर हैं। ये 5 लोगों की हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो हमारे जो आउटगोइंग चेयरमैन थे अब्दुल हमीद चौधरी साहब, उन्होंने जितना ट्रस्ट के लिए काम किया, उन्होंने और उनकी टीम ने, तो उससे आगे अब मुझे ड्यूटी लगाई गई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ से उन्होंने छोड़ा है, जो काम उनसे रह गए हैं, तो मैं उनको आगे प्रमोट करूँगा। और बेसिक हमारा काम है कि गुर्जरों में, बकरवालों में एजुकेशन जो है वो प्रमोट करना। जब तक एजुकेशन नहीं आ जाएगी तब तक मैं नहीं समझता कि कोई कौम जो है वो तरक्की कर सकती है। देखिए, जहाँ तक बकरवालों का ताल्लुक है, उसमें गुर्जर बकरवाल पूरे स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर, तो 6-7 लाख के करीब एक ऐसी पॉपुलेशन है जो घूमती रहती है। आपने देखा होगा जब आप यहाँ से हाईवे से चलें कश्मीर की ओर, तो ये गर्मियों में, सर्दियों में ये चले जाते हैं यहाँ जम्मू के नीचे टाउन जो हमारे इलाके हैं यहाँ पे आ जाते हैं। गर्मियों में अपने माल मवेशी के साथ, भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों पे चले जाते हैं। तो वहाँ 3-4 महीने गुजार के फिर वहाँ से सितंबर में वहाँ से जम्मू प्लेन्स के लिए आना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ अप्रैल में, अभी इस वक्त उनकी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट है।
तो हम समझते हैं कि जब ये अपने बच्चों को भी अगर इसी तरह से जैसे सदियों से ये चलते आ रहे हैं, अगर ऐसे ही चलते रहे तो इनके जो बच्चे हैं उन तक ये एसटी स्टेटस का फ़ायदा जो है ये नहीं पहुंच पाएगा। उसके लिए तालीम होनी ज़रूरी है। तो हमारा एक एफर्ट्स है कि हम यहाँ पे इनके लिए तालीम का हमने एक मरकज़ कायम किया, जो जिसके विजनरी, जिसके वानी डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब हैं या दूसरे हमारे जो सीनियर ट्रस्टी हैं, इससे मिलकर हमारा ये काम है सर। इसके साथ साथ जैसे आपने खुद भी कहा कि ये खाना बदोश है, नोमैडिक कम्युनिटी है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, गर्मियों में या जो है पहाड़ों पे होते हैं, सर्दियों में प्लेन्स पे आ जाते हैं। ऐसे में जो एजुकेशन है उसको सुनिश्चित बनाना, ताकि अपलिफ्टमेंट की जब हम बात करते हैं वो तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये कम्युनिटी के लोग पढ़े लिखे, हाँ हालांकि लिटरेसी रेट अच्छा हुआ है, लेकिन उसको और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? ये आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, आपको पता होगा कि 1975-76 में यहाँ पर बकरवालों के लिए जो ये नोमैड्स लोग हैं जो घूमते रहते हैं, इनके लिए मोबाइल स्कूल बनाए गए थे। उनके साथ लोग चलते थे, यहाँ से टीचर उनके साथ चलते थे, जहाँ जहाँ वो जाते थे अपनी ढोकों में, जो उनके पास्चर्स हैं वहाँ पर वो चलते थे, उनके साथ लोग रहते थे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हुआ क्या कि कुछ स्कूल जो थे वो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। तो कुछ जगह पे क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं थी, कुछ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब उस वक्त एक टीचर जो था वो लगाया था। आज उस वक्त स्ट्रेंथ थी स्टूडेंट्स की 20 और 25 के बीच में। आज उन्हीं स्कूलों में स्ट्रेंथ जो है वो 100 और 150 के बीच में है, लेकिन टीचर एक ही है। उसके बाद उनकी एक्सपेंशन नहीं हुई। तो टाइम टू टाइम हम गवर्नमेंट के पास इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते रहे। यहाँ एडवाइजरी बोर्ड भी बना था चीफ मिनिस्टर की सदारत में, उसमें मैं भी मेंबर रहा हूँ। तो हमने वक्तन गवर्नमेंट को इस निस्बत आगाह किया कि भाई इनकी एजुकेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप खुद दिलचस्पी लेके हुकूमत इस काम को आगे चलाए। लेकिन कुछ हद तक हमारी बात मानी गई, कुछ हद तक नहीं मानी गई। तो ये आपने दुरुस्त कहा है कि जब तक इनमें एजुकेशन नहीं आएगी, उसके लिए ये है कि गवर्नमेंट को जो मोबाइल स्कूल हैं उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। उनमें फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री के जो टीचर हैं, अच्छे सब्जेक्ट्स के जो टीचर हैं वो रिक्रूट होने चाहिए। तो तभी जाके इनके बच्चों को तालीम जो है वो पूरी हो सकती है। नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि भाई ये बेचारे इनके बेनिफिट जो मिलने चाहिए इनको एजुकेशन के, जो रिजर्वेशन के या दूसरे जो हम लोग जो हैं जो बेनिफिट हमें मिला है वो उनको नहीं। देखिए, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट की अगर आप बात करें तो वो पूरी स्टेट में एक है। अब देखिए, एक बच्चा जो यहाँ कॉन्वेंट में पढ़ने वाला है, DPS में पढ़ने वाला है, या योद्धा मल में पढ़ने वाला है, या कहीं किसी और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो बकरवाल का बच्चा उससे कम्पीट नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो उसकी मेन वजह ये रह जाती है कि वो एजुकेशन में फिर पीछे रह जाते हैं, वो दूसरी कौमों के साथ मिलके चल नहीं सकते। तो हमारा जो बेसिक जो मकसद था, हमारा ख़ास मकसद यही था कि इस कम्युनिटी को उठाया जाए जिनकी इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन इनमें खास करके अगर औरतों की बात करेंगे, वुमेन की बात करेंगे, तो उसमें भी लिटरेसी रेट बड़ा कम है। हाँ, बिल्कुल। इसके साथ साथ आपको मैं बताऊं कि जो ट्राइबल सेट प्लान है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकी डेवलपमेंट के लिए खर्च भेजती है, पहले तो ये था कि वो थोड़ा सा रुपया आता था जो हमारा पूरा अप्रूव्ड बजट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को दिया जाता है, उसमें से अगर इनकी आबादी के मुताबिक उसको अलग करके, जैसे रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में होता है कंट्री में, अगर वो अलग करके इन पे खर्च किया जाए तो इनकी कंडीशन इंप्रूव हो सकती है। देखिए, पॉलिटिकल सेटअप में क्या है कि MPs और MLAs इनका वोट लेते हैं, लेकिन आप जाके देखिए, खुद भी इंक्वायरी करिए कि इनके इलाके में ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली। जहाँ से बस्ती समझ लें कि रोड नहीं है या बिजली नहीं है या पूरा गवर्नमेंट का जो है एक्सेस नहीं है जिस इलाके में, वो आप बात मान के चलिए, ये प्रजम्पशन है कि ये गुजर बकरवालों का एरिया है। तो जब ये चीज़ हो जाएगी तो फिर हमें पॉलिटिशियंस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा इस बात के लिए। अभी गवर्नर साहब से ने कुछ, मैं पढ़ रहा था कि कुछ लोग हमारी कम्युनिटी के गवर्नर साहब को मिले, एलजी साहब को, तो उन्होंने उनको एश्योरेंस दी है कि हम इसमें तब्दीली लाएंगे, उसमें हम चेंज करेंगे। और थोड़ा थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि कुछ आर्डर निकलना भी शुरू हुए हैं। तो गवर्नर साहब से, एलजी साहब से हमें ये बड़ी उम्मीद है कि अगर आज इस सिस्टम को पूरा सेटअप किया जाए तो इसमें हो सकता है। जैसे
अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो जो रिजर्वेशन हमें इन्होंने डीडीसी में दे दी है, इसमें बीडीसी में दे दी बिल्कुल है। ऑलरेडी 35 सरपंचेस में ये रिजर्वेशन थी, लेकिन उससे ये हुआ कि बीडीसी में रिजर्वेशन होने से, डीडीसी में रिजर्वेशन होने से ये हुआ कि हमारे लोगों में एक ये सेंस, मतलब कि एक जागृति इस बात की आई है कि नो, हमें अब गवर्नमेंट जो है ये पॉलिटिकल पावर में भी इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। फॉर ग्रांटेड नहीं लेती, फॉर ग्रांटेड नहीं लेती, क्योंकि आबादी हमारी हर एक जगह पे है। हम जितनी कंस्टिट्यूंसी उनमें हम इफेक्टिव है, लेकिन ये वेलकम स्टेप है कि एलजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा सा तवज्जो हमारी तरफ दे रही है, अभी जितने देनी चाहिए। क्या ये पहली दफा हुआ है? मेरे हिसाब से सरकारों ने नहीं लिया है। देखिए, बात यह है, अगर ईमानदारी की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें पिछली सरकारों के नोटिस में थी, लेकिन पिछली सरकारों ने गुज्जर बकरवालों को एक वोट बैंक के इस्तेमाल किया है। उन्होंने इनकी एजुकेशन के लिए जितना काम करना चाहिए था वो नहीं किया। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे 1976 में जो शेख साहब के टाइम में जो हॉस्टल बने थे, अभी तक उनकी एक्सपेंशन नहीं हुई। पीछे जब गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने नए हॉस्टल बनाए, उन्होंने पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन नए हॉस्टल्स की बिल्डिंग भी अभी हर जगह कंप्लीट नहीं है। तो हमारे बच्चे जो हैं, खासकर ये नोमैड्स कम्युनिटी के जो ये चलते रहते हैं, वो खुले आसमान के नीचे पढ़ते हैं। मोबाइल स्कूल्स की बिल्डिंग्स नहीं है, जहाँ पर वो जाते हैं 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वहाँ बिल्डिंग्स नहीं है। जब जम्मू के प्लेन्स में आते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं है। तो अब थोड़ा सा क्या होने लगा कि हॉस्टल हर डिस्ट्रिक्ट में बनने लगा है। पहले किराए पे थे, बिल्डिंग्स ली हुई थी, अब उसके बाद ये थोड़ा सा, अब हम ये चाहते हैं कि जब हॉस्टल की जो एडमिशन है, जब उनकी सीट जो कैपेसिटी है, उनकी सीट कैपेसिटी बढ़ाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, और उसमें गवर्नमेंट की एक चीज़ ठीक है कि हमारे लोगों के हाथ में ये एडमिनिस्ट्रेशन थी इनकी हॉस्टल्स की, तो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो एक ट्रांसपेरेंट अगर हो जाए तो इन लोगों को काफ़ी फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की हमेशा से बात होती है कि जो ये तबका है, गुज्जर बकरवाल हैं, इनको इकोनॉमिकली इतना सक्षम बना दिया जाए। लेकिन ज़्यादातर आपको पता है कि जो दूध का ही काम ज़्यादा करते हैं गुज्जर बकरवाल, और किन एरियाज़ को आप देखते हैं कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, खोल सकते हैं इनके लिए स्किल डेवलपमेंट के कुछ कोर्स जो है इनके लिए शुरुआत हो सकती है, क्या उसकी ओर भी ध्यान है? देखिए, उसमें ये है कि जहाँ तक आपने ये जो हमारा ज़्यादातर जो हमारा पेशा है, हमारे लोग जो है मिल्क सेलर्स हैं। अब अगर आप अमूल की जो है डेयरी सिस्टम को देखें, डेयरी फार्मिंग के सिस्टम, कलेक्शन ऑफ मिल्क को देखें, तो वो लोग बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जो हैं जगह जगह से, जहाँ पर ये दूध वाले लोग बैठे हैं या गुजर बैठे हैं, उनसे वो दूध लेके तो आगे। अब इनका हमारी JNK में एक सिस्टम डिफरेंट है। हमने ये बात, क्योंकि मैं बोर्ड का मेंबर भी रहा हूँ, एडवाइजरी बोर्ड का काफ़ी देर, तो हमने हमेशा ये गवर्नमेंट से बात की है कि वही सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए यहाँ भी, बजाय कि ये लोग अपने सिरों पे दूध उठा के, अपने गाड़ियों में दूध भर के, फिर इनके पास वहाँ रेफ्रिजरेशन के लिए कुछ नहीं है, फिर ये क्या करते हैं कि उसको जो ड्रम है उसको ऊपर से डाल के नहर में, ये ठंडी नहर में उसको छोड़ देते हैं, डालते हैं, उससे कुछ दूध बचता है, कुछ दूध नहीं बचता। तो उनको चाहिए कि अगर वो सिस्टम यहाँ पे भी हो जाए तो इसकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ऐसी बात नहीं। एक आखिरी सवाल ये होगा कि ठीक है, हम इनको जो है इकोनॉमिकली भी अपलिफ्ट करने की आपकी कोशिश है, पॉलिटिकली आपने एक बहुत ही अहम बात कही थी कि जो DDC और पंचायत के इलेक्शन में इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, क्या आप यही इसकी मांग रखते हैं कि क्या जो असेंबली चुनाव हैं या बाकी जो चुनाव हैं उसमें भी रखी जाए? देखिए, ये तो हमारी शुरू से डिमांड रही है, क्योंकि SC स्टेटस जब किसी कम्युनिटी को हो जाता है तो उसमें जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो उसका पार्ट है, लेकिन हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ये 91 से ही देनी चाहिए थी। जहाँ पर जो डिलिमिटेशन कमीशन बने उस वक्त भी हमने उनके पास रिप्रेजेंटेशन की, हम उनके पास हाजिर हुए, हमने वहाँ पर डिमांड की, लेकिन उन्होंने इस डिमांड को कंसीड नहीं किया। तो अभी तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ये एश्योरेंस है, पूरी LG की एडमिनिस्ट्रेशन से भी एश्योरेंस है कि वो डिलिमिटेशन करेंगे और गुज्जर बकरवाल को इनकी पॉपुलेशन के मुताबिक पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाएगी, जिससे कि हम उम्मीद करते हैं पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, हम अपना कीमती समय दिया हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से एडवोकेट चौधरी शाह मोहम्मद साहब ने एक साफ तरह से कहा कि रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है उनके पास कि किस तरह से जो एजुकेशन है वो गुज्जर बकरवाल तबके तक पहुंचाई जाए, और उसके साथ साथ इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कैसे उनको सक्षम बनाया जाए, इसकी भी कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।